28 नवंबर 2021 दिन रविवार के दिन यूपी टीईटी की परीक्षा देने जा रहे सभी परीक्षार्थियों को एक्सीड परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने अपना काम कर दिया, अब आप लोगों की बारी है। हम लोगों ने जितना बेहतर हो सका आप लोगों के लिए करने का प्रयास किया। सबसे पहले हम लोगों ने आप लोगों के लिए निःशुल्क क्लास चलाई ऑनलाइन। मैं लगातार वीडियो के माध्यम से, अपनी कक्षाओं के माध्यम से सूचना भी देता रहा कि सारे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जो एक्सीड के ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क कक्षाएं मिल रही हैं, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इन कक्षाओं के संचालन के बाद हम लोगों ने मॉक टेस्ट कराए। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से। कई हजार बच्चों ने मॉक टेस्ट में हिस्सा लिया। हर मॉक टेस्ट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थियों को हम लोगों ने पुरस्कार दिया। पुरस्कार का केवल एक उद्देश्य था कि सारे बच्चे अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें। और हमारे मॉक टेस्ट का उद्देश्य था आपको अनुभव देना। हमारा उद्देश्य था कि 28 नवंबर को जब आप परीक्षा देने जाएं तो आपको ऐसा ना महसूस हो कि आप जो है टीईटी की पहली परीक्षा देने जा रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगे कि आप यूपी टेट की 11वीं परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि 10 परीक्षाओं का अनुभव आपके पास है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन मॉक टेस्ट के माध्यम से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वो सारी गलतियां जो एक विद्यार्थी परीक्षा भवन में करता है, वो सारी गलतियां आपने यहाँ पर कर ली हैं। हमने आपकी सारी गलतियों को करवा दिया है। अब जो 28 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप एकदम तैयार हैं, एकदम परिपक्व हैं और आपसे कोई भी गलती वहाँ पर नहीं होगी। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मॉक टेस्ट होने के बाद हम लोगों ने उसका लाइव सॉल्यूशन भी करवा दिया कि कहीं से कोई भी अगर कोताही रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो जो एग्जाम का एक प्रेशर होता है ना, उसको आप कतई ना लें, क्योंकि आप पहले 10 पेपर दे चुके हैं। 28 नवंबर को आप 11वां पेपर देने जा रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास एक अलग मुद्दा है, एग्जाम एक अलग मुद्दा है। मैं हमेशा ये बातों को अपनी कक्षाओं में कहता भी रहता हूं। एग्जाम देते समय कुछ बेसिक बातें 2-4 मैं बता दूं, जिन्हें आप ध्यान रखें कि आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए कि एक बार प्रश्न को आप पढ़ें और आप ये समझ जाएं कि क्या करना है प्रश्न में। अगर आपको एक प्रश्न को 2 बार पढ़ना पड़ता है, इसका मतलब परीक्षा के लिए अभी आप परिपक्व नहीं हैं। तो बहुत ध्यान से, ठीक है, अपने मन को शांत करके ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न को 2 बार या 3 बार वहां पढ़ेंगे तो अगला बंदा आपसे आगे निकल जाएगा, आपका समय खराब होगा। तो ये क्षमता आपके अंदर विकसित होनी चाहिए, जिसके लिए मैं हमेशा बोलता रहता हूं क्लास में। ठीक है, किसी एक प्रश्न पर ज्यादा समय ना खराब करें। ये इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, तुरंत आपको डिसीजन लेना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो इसका समय नहीं खराब करना है कि पता लगा आप सोच रहे हैं कि क्या होगा।
पहले जो जितना आपको आता है पूरा पेपर आप करने का प्रयास करें, बाद में अगर समय बचता है तो देखा जाएगा, ठीक है। और अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं, जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के क्वेश्चंस में हमेशा बुद्धिमानी दिखाना कि आपको अक्षरों और शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। माना एक्स, माना पिता की आयु एक्स, ये सारी बातें बिल्कुल नहीं लिखना है, केवल अंक और संख्याओं का प्रयोग करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को आप ध्यान में रखकर अपनी परीक्षा को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि 80% रोल ज्ञान का है, लेकिन 20% रोल जो है इस बात का होता है कि आपको परीक्षा देना आता है या नहीं, आप परीक्षा देने का तरीका क्या है, परीक्षा को किस तरीके से आप लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आप लोग अच्छा पेपर में करें और अच्छा होगा। बस एक बात ध्यान रखने, घबराए नहीं। अगर आप घबरा गए और आपने ये प्रेशर ले लिया कि परीक्षा है मेरी, तो वहीं पे मामला गड़बड़ होता है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगा कि आप लोग एक मिशन पर जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को, अपने विद्यार्थियों को एक बधाई दूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बधाई देना चाहता था। तो आप लोग सफल हो, आप लोग विजयी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।